रात में नहीं सोता, दिन में सो जाता। सर अगर ये YouTube पे अपलोड होना चाहिए सर, प्लीज। नहीं, एक्चुअली मैंने जस्ट अभी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया है, इसलिए मैं बोला। ओके, तो बड़ा बाय द वे ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैं इतना छोटा मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ये वाला मेरा जो वो वाला फोन था, वो उसका स्क्रीन एकदम गया, ठीक है, V15 का। अभी वो लिया था मार्च 2019 में, अभी एकदम चला गया फोन, मतलब स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है उसको, कुछ नहीं हुआ, क्या एक डॉट आया था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, अभी एकदम ब्लैंक हो गया वो वाला। वो जो टीवी टास्क है लेट्स सी, सर, अगर MCQs होगा तो अकाउंट्स का कैसे होगा? MCQs होगा तो अकाउंट्स का कैसे होगा सर? पहले पता है, मतलब जो अकाउंट्स के पेपर्स आते हैं उसमें स्टार्टिंग में MCQs होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, तो वैसी अकाउंट्स में भी सर क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होंगे, अकाउंट्स में भी क्या हुआ? अरे हाँ, समझा, मेरे को समझा बेटा वो नाम नहीं था, वो पास, अरे कैसे बेटा, वो एक्चुअली उसने नाम ही चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड था भाई। आ रही है पब्लिक, धीरे धीरे आ रही है पब्लिक, ज्वाइन हो रही है मेकअप वगैरह करने के बाद सब लोग। कंटूर पूरा ऐसा लगा के। बेटा राहुल, ये कैमरा ऑन कर लो सब लोग, मतलब जो है सब लोग कैमरा ऑन कर लो। अखिलेश दीक्षित, अखिलेश, हाँ फुल मेकअप करके आ गए, फुल मेकअप करके यहाँ जो लेफ्ट के लिए अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करो, नीचे दिए गए पते पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करो। सर आपका लेफ्ट हमारा राइट है सर। सॉरी, अरे अभी आवाज आ रहा है मेरे को। क्लैप फॉर मी, क्लैप फॉर मी, क्लैप फॉर मी। ये मम्मी चुप है ना। क्या हुआ, क्या बोला मम्मी ने क्या बोला? मम्मी देख रही थी क्या मीटिंग चालू है करके, बस बोलने का टिकटॉक चालू है। सर ये बैकग्राउंड कैसे आया? बैकग्राउंड आपने ऐसे लगाया है पीछे? हटा दूं क्या? नहीं करेगी। हाँ ये अच्छा है सर, ये जंगल में मत जाओ सर। वो कहाँ जाओ बताओ आप लोग, ये प्लेन रखो। कितने जन आते हैं? 4 जन आते हैं ना? बेटा बहुत सारे जन आते, अनलिमिटेड लोग आते हैं, बहुत सारे जन। इसका कैमरा बंद है राहुल। सर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो? यस लैपटॉप यूज। हाँ तो उसमें सब सर को सब लोग दिख रहे हैं। मेरे को सब, तो हम लोग को कितने मेरे को कितने दिखेंगे? स्वाइप करने का। आप लोग ने पूरे साल मेहनत की, ठीक है, पूरे साल महेश सर का मुंह देखा, ठीक है, महेश सर को पैर किया पूरे साल, ठीक है, उसका कुछ तो फल मिलना चाहिए ना बेटा, एग्जाम तो होगी, तो अगर पूरे साल पढ़ा है आपने, एग्जाम ही नहीं दिया तो फिर कैसे चलेगा? एग्जाम तो ऑनलाइन, फटाफट ऑनलाइन सर कैसे? और फिर वो जो स्टेप्स को हम लोग को मार्क्स मिलते थे वो भी गए ना, फिर MCQ आएगा तो भी गए। डांस चालू है ना, स्टेप का मार्क्स। हाँ तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आता था वो भी गया। कोई बात नहीं, अभी तक फिक्स नहीं हुआ ना? कौन बोला? एक्चुअली राहुल इज टू कंफ्यूज कि यार क्या चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, सब लोग अपने अपने में ही बात कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही सब लोग के चेहरे देख रहे हैं, ऑडियो आ रहा है, वो उसको समझ ही नहीं रहा है महेश सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। सर मेरा IPCC का एग्जाम कब आ गया?
आईपीसी का एग्जाम होगा, यस आईपीसी का एग्जाम होगा। अच्छा हाँ, मतलब इतने टाइम से हम मिलोनी चिल्ला रहे हैं, किधर है मिलोनी, और मिलोनी 1 2 3 4 5 6 नंबर ये करके बैठी हुई है चुपचाप। निधि किधर है? आ रही है। अच्छा मनु किधर है? मनु गाँव में। किधर? मुझे लगा दोनों एक साथ ही ज्वाइन करेंगे। नाइस वन। हाँ मतलब अरे हाँ तू ज्वाइन करेगी, हाँ तो फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। इंटेंशन पहुंच गया हमारे पास। अरे पीछे क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी? बस बेटा प्रमोशन, अपने मतलब यूट्यूब चैनल का प्रमोशन। बैकग्राउंड है कुछ। निधि भी नहीं आई, निधि आ रही है ना? निधि आ रही है। देखिए आने वाली थी, उसका बर्गर किंग से ऑर्डर आएगा तो वो खा रही है, फिलहाल आएगी वो। तो उसको बोलो हुआ हम लोग नहीं मांगेंगे, वो मतलब वीडियो ऑन करके खा सकते। दिखा के नहीं खाएगी सर वो। तो बोले कैमरा ऑफ करके आया था, पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा भाई तब मुझे बताओ कि लेक्चर मिस करते हो कि नहीं, मतलब क्लास मिस करते हो कि? हम लोग सोच रहे एग्जाम आ रहे, ले लो लेक्चर लेवल में। हाँ सर फिर से ले लो लेक्चर अभी। आदत है आप मिस कर रहे हो कि नहीं सर हम लोग को? मिस कर रहा हूँ मैं तो बहुत अरे ज्यादा। अपनी वाइफ से तो मिल जाओ। फिलहाल मेरी वाइफ है ना उसके मायके गई है। कैसे सर लॉकडाउन में कैसे भेजा आपने? नहीं मेरी वाइफ हेलो हाँ अभी मैं बोलूँ इसलिए बोल यूट्यूब दे पे भाई। वीडियो खुश हो आप? इसलिए टेंशन फ्री लग रहे हो सर। नहीं बेटा हुआ क्या, लॉकडाउन में शादी कर ली, ठीक है, तो लॉकडाउन में शादी कर ली तो वाइफ को इतना टाइम दिया वाइफ को, तो वाइफ पक गई। वाइफ बोलती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारे साथ, अभी मुझे ना थोड़ा वापस मतलब घर पे जाना है, तो मतलब लॉकडाउन में काफी ज्यादा टाइम दे दिया उसको। अभी फिलहाल उसके मायके है। क्या घूम रहा है? हर किसी को अलग अलग क्वेश्चन आएंगे क्या? खाली वही डाउट है। वो नहीं होना चाहिए सर। वो एक्चुअली हर किसी को अलग अलग क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो अभी कॉलेज पे डिपेंड करता है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब मेरे नहीं पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि हर किसी को अगर अलग अलग क्वेश्चंस आने लगे तो उन लोग को लिंक जनरेट करने में तकलीफ होगा, हर किसी को अलग अलग लिंक सेंड करो, ठीक है। बट हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 सेट निकाले 3 सेट निकाले और फिर ऐसे बच्चे लोग को अल्टरनेट ऐसे सेंड करें, तो ऐसे पॉसिबिलिटी है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन होगा। सर कितने सारे बच्चे डीवाई को, कितने सारे बच्चे, इतने लोगों के लिए कितना लिंक बनाएंगे? यस ऐसा नहीं होता बेटा कि ऐसे समझो 4 सेट बना दिए और 4 सेट का एबीसीडी करके जैसे 10th में हम लोग एग्जाम देते थे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, हम सबको एक ही सेट है। और ये लोग ने जो समराइज किया है क्या 50 मार्क्स का इंटरनल, 50 मार्क्स का एमसीक्यू, उसका क्या? ये तो यूसीजी ने एक गाइडलाइन दी थी कि अगर एग्जाम नहीं हो पाती है तो 50% ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल, जो आपके इंटरनल में एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसके बेस पे आपको 50% मार्क्स मिलेंगे और बाकी के 50% आपके पास परफॉर्मेंस, मतलब पहले जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसके बेस पे, तो वैसे 100% का इवैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एग्जाम नहीं होती है तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा यूसीजी का गाइडलाइंस था। अभी वो कौन से कॉलेज अडॉप्ट करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये पॉलिसी को उस पर डिपेंड है। अगर एग्जाम होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा, मतलब 50% नहीं होगा। कहाँ से पढ़ोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन सर। एमसीक्यू टैब्स में बोलेगा तो बाप रे। बेटा देखो क्या है पता है, टैक्स में जितना मैंने लिखा के दिया है, मैंने जितनी नोट्स दी है, ठीक है, उतनी नोट्स पढ़ो और सर वो भी हो जाएगा एग्जाम्पशन करा रहा है मेरे को। कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम्पशंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे, खाली एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है। जो याद रखना जो बेसिक अभी एग्जाम्पशन लिस्ट
एग्जाम्शंस की लिस्ट काफी बड़ी है, अभी उसको कैसे याद रखना बहुत है। बड़ी है। यस, मतलब उसको सेक्शन वाइज जैसे मैंने पढ़ा है वैसे थोड़ा याद रखोगे तो मतलब अभी रट्टा मारने के अलावा रट्टा भी नहीं हो सकते इसको, मतलब पढ़ने के अलावा फिर कोई चांस नहीं। एक बार रीड आउट कर लो बेटा, कैसे होगा ना पता है, रोज जैसे रीड करना आपका पड़ेगा। एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज आएगा ना, तो अगर एग्जाम्शन से रिलेटेड होएगा ना आपको फटाक से वो क्लिक हो जाएगा कि ये चीज मैंने ना एग्जाम्शन में पढ़ी है, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा। और रही बात टेक्स्ट में एमसीक्यूज की, तो जितनी नोट्स मैंने लिखा के दी है उतना पढ़ के जाओ जीएसटी के अंदर, और जितने क्वेश्चंस के उतने क्वेश्चंस ऊपर से देख लो, और एमसीक्यूज उसी में से आएंगे, मतलब और कुछ पूछ नहीं सकते, मतलब ज्यादा नहीं पूछ सकते। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सबको एफए में मैंने कोई नोट्स लिखा है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई नोट्स लिखा है, या फिर मैंने इसमें टैक्स में कोई नोट्स लिखाया है, मैंने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड करवाया था शायद, ठीक है, कॉस्टिंग का, तो अगर उसमें कोई नोट्स लिखा है वो नोट्स पढ़ो, मोर देन इनफ, ठीक है, बस उसको याद रखो। ठीक है, एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ सकते हैं सर, उसका मतलब ये नहीं बोल सकते वो आइनोपुरे से उठा सकते हैं लोग, शेप की बुक में से उठा सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी उठा सकते हैं। एमसीक्यूज हम लोग बता नहीं सकते कि कैसे आएगा। होप फॉर द बेस्ट, ऐसे कर सकते हैं। और फिर नहीं आया तो लेट्स, जय माता दी, जय माता दी। लास्ट ऑप्शन रहेगा। यस, जय माता दी। निधि का मुझे बताओ, निधि का वो मैक बर्गर खत्म हुआ कि नहीं? कई कॉल था अभी जस्ट सर आई हो। Yes, बोल। अगर ऑनलाइन ही होने वाला ये पक्का है तो स्टार्ट कहाँ से करें? मतलब पहले सब थियरी देख ले हर एक चैप्टर का, अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब देखो Account- कैसे करो पता है, अगर अकाउंट्स रिवाइज करना इज टू सिंपल, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अभी सर आपको तो सिंपल ही लगेगा। क्या करो पता है, मतलब जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है ना, वो सब्जेक्ट को उठाओ और उसको ना रिवाइज करना चालू करो। अभी क्या है पता है, अपना मेन फोकस किस में होना चाहिए सर? मेन फोकस थियरी में होना चाहिए। थियरी में मतलब अकाउंट्स में जो थियरी है ना बेटा, उस पे फोकस होना चाहिए। अभी अपने को ये नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी वो देखना है सर वो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, उसका थियरी क्या है, उसका बेस क्या है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। क्यों? बिकॉज अगर ऑनलाइन एग्जाम होती है, ठीक है, तो एमसीक्यूज होगा सर, क्वेश्चन सॉल्विंग इज टू डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब ऑनलाइन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करना होगा, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो एमसीक्यूज ही रहेगा। तो सर हर एक टॉपिक का है ना सर, थियरी पढ़ना चालू करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, मोर देन इनफ, ठीक है। जीएसटी में भी वैसे करो, ठीक है, टेक्स्ट में भी वैसे ही करो, थियरी पढ़ो। और टेक्स्ट में तो मैंने बहुत सारी थियरी लिखवा के दी आप लोग को, ठीक है, तो वो थियरी ऐसे। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्लस थियरी सब्जेक्ट दोनों में भी आपको थियरी ही पढ़नी है, ऐसा, ठीक है। सर एग्जाम कब तक होगा? डेट्स क्या एग्जाम की कुछ आपको पता लगा है? एग्जाम फर्स्ट वीक ठीक है, ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के आसपास होनी चाहिए एग्जाम, अक्टूबर के आसपास होगी ऐसा बोला है। तो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मतलब फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऐसे एक्सटेंड हो सकता है एग्जाम, बट होगा सर, अक्टूबर में तो होगा ही, पहले आना है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ब्लैक हाँ, जो भी है इधर आने दे। ऐसे ही ब्लैक बताओ कॉफी में मिले। नाश्ता आने दे, नाश्ता आने दे। क्या यार, आयरन मिलोनी फोकस ऑन द नाश्ता, ठीक है। तो ये लिक्विड अपने को नहीं चाहिए, अपने को ना मेन कोर्स नाश्ता। लिक्विड से कुछ नहीं होता है, नाश्ता वास्ता लेके जरा। मतलब निधि आ गई है फाइनली, मतलब इतना वेट तो हम लोग ने किसी का नहीं किया, मतलब स्टार इतना वेट, मतलब पिछले 10 स्टार बन मिनट गई तू, स्टार। पिछले 10 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं रुको, पिछले 10 मिनट से हम लोग बोल रहे हैं। अरे यार मेरे को बोलने दो। पिछले 10 मिनट से हम लोग बोल रहे हैं निधि कहाँ है, निधि कहाँ है, और निधि क्या कर रही है? निधि मैक बर्गर खा रही है। बेटा तू यहाँ भी खाती ना तो कोई लेता नहीं तेरे से, कोई छीनता नहीं, हम लोग नहीं छीन सकते। ये क्या, ये रिपोर्टिंग कौन कर रहा है? मिलोनी सब बताना जरूरी है। मिलोनी ने तो ये बोला कि सर फर्स्ट बाइट खाया सर, सेकंड बाइट खाया सर, अभी ऑलमोस्ट खत्म होने आया है सर, ठीक है, ऐसे ऐसे डिप्टो बता रही थी। आयरन यहाँ पे पैक पी रहा है। चाय कॉफी पी रहा है, कोई कुछ बोल रहा है।
एरोन क्रिश्चियन है ना, तो अभी अभी चलता है वो हुआ उसका। कि नहीं तेरा कॉफी पी के? सर एक शायरी तो सुनाओ। शायरी सुनाओ। हाँ सर, शायरी से 6 महीना हो मैंने गया एक भी सर बार नहीं नहीं सुनी। सुनी। सब म्यूट कर दो सर शायरी। चलो ठीक है, म्यूट कर दो सब लोग म्यूट कर दो। कैसी कैसी वाली सुनना चाहोगे आप लोग, मतलब दर्द भरी या फिर कैसी? फिलहाल दर्द भरी सर, सब अलग है। वाह 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 वाह, सिस्टम अलग है अभी सर, लॉकडाउन में दर्द भरी। याद तो नहीं आएगी स्टूडेंट्स वाला दर्द है, स्टूडेंट वाला दर्द सर। नहीं रे, स्टूडेंट वाला दर्द नहीं सर, अभी आप समझ रहे हो, लॉकडाउन है, सब अलग अलग है। कैसा वाला दर्द? चलो ठीक है बेटा, एक मतलब स्टोरी सुना देता हूँ। एक स्टोरी मतलब कैसे बताया, मैं अपने दोस्त के घर में जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब कैसे अभी कैसे मेरे साथ सिचुएशन हुआ। पहले ना मैं अभी तो मतलब टीचिंग फील्ड में आया हूँ, इसलिए ना थोड़ी कम शायरी बोलता हूँ। इसके पहले जब कॉलेज में था ना, तो मतलब बहुत ज्यादा शायरी वगैरह ऐसे बोलता था। कभी तो शायरी वगैरह बोलता था, तो काफी लड़कियां काफी इम्प्रेस होती थी। तो मैं बहुत सा फिर मेरे को लगा यार शायरी में करना चाहिए, अपने को और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो मैं शायरी वगैरह बोलने लगा, बहुत सारे जन का मतलब शायरी सुनने लगा, वो रिपीट करने लगा। तो एक दिन मैं अपने दोस्त के घर पे गया, ठीक है। वो दोस्त 5th फ्लोर पे रहता था, ठीक है। तो वहाँ का जो वॉचमैन है ना, वो वॉचमैन मतलब आए दिन उसके घर पे जाता था मैं। दोस्त लड़की नहीं थी, बाय द वे, लेट मी क्लियर, लड़का था, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के घर पे गया और मैं हफ्ते में एक दो बार उसके घर पे जाते रहता था। तो वहाँ जो वॉचमैन था ना, वो वॉचमैन को पता था कि मैं शायरी करता हूँ। तो क्या हुआ पता है, वो मतलब जो वहाँ वॉचमैन था ना, वो वॉचमैन था नेपाली, ठीक है। राम सिंह नाम था उसका, क्या नाम था, राम सिंह, ठीक है। तो उसको पता था कि ये जो महेश सर है ना, ये शायरी करते हैं, ठीक है। तो उसने एक बार मैं गया, तो उसने बोला, ओ साहब जी। मैंने बोला क्या हुआ? बोला, ओ साहब जी, हमको पता है कि आप है ना अच्छी अच्छी शायरी सुनाते हो, तो मुझे भी है ना शायरी करने का बहुत शौक है, तो आप मुझे कोई शायरी वगैरह सिखा दो ना। तो मैंने बोला कि मतलब शायर तो मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं आपको एक शायरी बोलता हूँ, उसको प्रैक्टिस करो, एक हफ्ता प्रैक्टिस करो, फिर मेरे को सुनाओ, फिर मैं आपको नई शायरी दूंगा। तो बोला ओके ठीक है साहब जी। तो मैंने उसको एक शायरी दी, ठीक है, एक लाइन की शायरी दी और उसको बोला कि ये एक हफ्ता प्रैक्टिस कर, फिर नेक्स्ट वीक में मेरे को सुनाना, ठीक है। तो मैंने एक ना उसको सुंदर सी एक शायरी दी, एक ही लाइन की, ना शिकवा करेंगे ना शिकायत करेंगे। क्या बोला, ना शिकवा करेंगे ना शिकायत करेंगे, तुम सलामत रहो ये हम दुआ करेंगे। तो एक लाइन की जो शायरी थी, मैंने उसको सुनाया और मैंने बोला इसको याद कर, तू लिख ले, मांगता है तो तू लिख ले, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर एक हफ्ता, फिर अगले हफ्ते में आता हूँ तो सुनाना। तो ना शिकवा करेंगे ना शिकायत करेंगे, तुम सलामत रहो ये दुआ करेंगे, ऐसा मैंने उसको बोला और उसको बोला कि प्रैक्टिस करो, और मैं चले गया अपने दोस्त के घर पे। और फिर एक हफ्ते के बाद जब लौटा, और मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने इसको कभी ऐसा एक हफ्ते पहले बोला था, तो उसने बोला, ओ साहब जी। मैंने बोला हाँ बोलो। बोलता है, अरे साहब जी, आपने वो जो शायरी दी थी ना, वो शायरी हम याद कर लिए है। तो बोला ठीक है सुना। तो देखो हाँ, उसने कौन से एसेंट में मतलब शायरी का पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया, उसने पूरा मीनिंग चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो नेपाली लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो शायरी, और शायरी का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो सुनना, देखो कैसे बोलता है। तो मैंने बोला सुनाओ। तो बोले, ना शुका करेगी ना गिला करेगी, ना शुका करेगी ना गिला करेगी, तुम सलामत रहो हम दोबारा करेंगे, तुम सलामत रहो हम दोबारा करेंगे। मतलब मीनिंग ही चेंज हो गया उसका, मतलब समझ रहे हो, मतलब ना सूखा करेंगे ना गीला करेंगे, अच्छा तुम सलामत रहो हम दोबारा करेंगे, मतलब उसने पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया। मतलब इस तरीके से होता है, किसी किसी को शायर बनना होता है बट वो नहीं बन पाते लैंग्वेज। तो मैंने बोला एक काम करो, अभी मैं कोई दूसरी शायरी बताऊंगा और आप तो कुछ और ही समझ लोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा इट्स बेटर कि आप शायरी वगैरह सुना करो, मतलब बोलने की जरूरत नहीं, आप सुना करो। ऐसा हुआ था मेरे साथ इनसे। तो कैसा लगा स्टोरी, कैसा लगा? मस्त है, मेरे को तो वॉचमैन का शायरी अच्छा लगा। मजा आया। मजा आ गया सर। सगाई के बाद है ना मैंने लिखना छोड़ दिया, क्यों पता है? क्योंकि मेरी गई ना, आप क्या करोगे लिख के? पहले अब क्या क्या था, करेंगे लिख के? देखो पहले क्या था पता है, पहले हम लोग देखो शायर होता ना, शायर का दिल है ना टूटा हुआ रहता है, ठीक है। तो टूटे हुए दिल से जो शायरी निकलती है, ठीक है, वो हम लोग बुक में लिख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या होना पता है, अभी
शादी सगाई हो गई, ठीक है, सगाई हो गई, अभी अब बेटा दिल भर सर दिल जुड़ गया। दिल जुड़ नहीं गया, सुनो, दिल जुड़ नहीं गया, ये तो ठीक है, बाद में बात। क्या होता है पता है, नहीं जुड़ा मतलब सर, नहीं जुड़ा। मतलब मरवाओगे अभी तो ऐसा। सच में आप मरवाओगे। गलती से मेरी बीवी ने अगर ये वीडियो देख ली, गलती से मेरी, ठीक है सर, सर कंटिन्यू, सर कंटिन्यू। कट कर देना, ये पार्ट कट कर देना, ये पार्ट कट करना, मतलब गलती से मेरी बीवी ने अगर ये वीडियो देख लिया, मतलब मेरी तो खैर सुन, पर बोल के कट कर दो ना। हाँ कट कर दो, नहीं करोगे आप लोग ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिया तो कोई बात नहीं। तो क्या होता है, जो शायर होते हैं, सुनो, जो शायर होते हैं ना, वो टूटे दिल के होते हैं, टूटे मिजाज के होते हैं, तो वो शायरी लिखते हैं। सगाई होने के बाद है ना बेटा, वो हमारी एक्स हमको याद ही नहीं आती, इसलिए हम लोग शायरी नहीं लिखते। शायरी लिखना मैंने काफी टाइम से छोड़ दिया, ठीक है, और शायरी सुनना भी छोड़ दिया, इसलिए अभी याद नहीं है। फिर भी एक शायरी सुनाता हूँ, मतलब आप लोग को आई थिंक सो पहले भी कभी सुनाई होगी। तो चलो वापिस से म्यूट। कौन सी वाली सुनाओ? गम्बरी सुनने का ना आप लोग? चलो। खूसो खजा के रंग मैंने प्यार में रोए थे। खूसो खजा का मतलब क्या होता है? रेम्बो, ठीक है, रेम्बो। तो खूसो खजा में मतलब बहुत सारे, रेम्बो में बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है, और रोए थे मतलब परोए थे, जैसे हम लोग वो परोते ना कोई भी चीज, ठीक है। तो उर्दू में है कि खूसो खजा के रंग मैंने प्यार में रोए थे, खूसो खजा के रंग मैंने प्यार में रोए थे, चादर चढ़ाने आई तो थी मेरी कब्र पे वो सुबह सुबह। अरे चादर चढ़ाने आई तो थी मेरी कब्र पे वो सुबह सुबह, पर सिलवट वाली रात जिसपे संग यार के सोए थे, पर सिलवट वाली रात जिसपे संग यार के सोए थे, खूसो खजा के रंग मैंने प्यार में रोए थे। इसका मतलब क्या पता है? शायर ये बोल रहा है कि मैंने प्यार में ना बहुत सारे रंग पूरे, ठीक है, मैं मरने के बाद है ना मेरी कब्र पे, इसमें कवि का बोलने का तात्पर्य क्या है, मरने के बाद मैं कब्र पे, मेरी कब्र पे आई वो, ठीक है, चादर चढ़ाने मेरी कब्र पे आई, बट वो कौन सी चादर थी पता है? वो चादर थी जिसपे संग यार के सोए थे, मतलब पिछली रात जो उसके यार के साथ जो सोई थी, वो वाली चादर जलाने के लिए मेरी कब्र पे लेकर आई चढ़ाने। मतलब शायर का दिमाग सोचो क्या चलता है। तो खूसो खजा के रंग मैंने प्यार में रोए थे, चादर चढ़ाने आई तो थी मेरी कब्र पे वो सुबह सुबह, पर सिलवट वाली रात जिसपे संग यार के सोए। कोई तो अच्छी वाली। चलो ठीक है, खुशी वाली सुनाता हूँ, ऑफ कर दो सब लोग। मत निकाल मेरा जनाजा उस गली से गालिब, मत निकाल मेरा जनाजा उस गली से गालिब, उसका बाप देखेगा तो फिर से मारेगा, उसका बाप देखेगा तो फिर से मारेगा। मत निकाल मेरा जनाजा उस गली से गालिब। ये अच्छा था, हंसने वाला था, हंसना चाहिए था इसमें। निधि सच में रोने लगी बेटा? किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? कोई बात नहीं। क्या हो गया? बर्गर अच्छा नहीं खाएगा? पक्का उसके लिए रो रही है ना, बर्गर अच्छा नहीं था इसीलिए। सर लगता है क्या क्लासेस में एक लेक्चर? बेटा अभी क्लासेस ही खुला नहीं तो क्या लेक्चर होगा? पाटिल सर रोज शिद्दत से आते, क्लास चेक करते और जाते। अच्छा ऐसा है क्या? हम जाएंगे तो हमको साफ करना पड़ेगा फिर तो। इसलिए बेटा चालू होने के 2-4 दिन के बाद आना, साफ सफाई होने के बाद। साफ सफाई होने के बाद। मतलब पाटिल सर, आपको पता है पाटिल सर क्यों जा रहे रोज? पाटिल सर जाके देख रहे कि क्लास कहीं भाग तो नहीं गया, क्लास तो वही है ना, इसलिए पाटिल सर रोज जाते हैं। तो नहीं, कहीं लॉकडाउन में कहीं चला तो नहीं गया वैसे? हाँ तो सर अभी तो पूरा ये किया था, पूरा बनवाया था पूरा फिर से। यस कोई नहीं बेटा, अगर आप लोग को इतनी ही मेरी याद आती है कोई बात नहीं, टीवाई के एग्जाम होने के बाद एमकॉम में एडमिशन ले लो, 1 साल और। एमकॉम नहीं है ना सर इधर, रिलायबल में एमकॉम किधर है ना? एमकॉम है ये साल, हाँ ये साल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर। ये अभी तक ना ये एग्जाम होके बोले क्या सर किधर से आ गया ये कोरोना? जाने दे। भगा दो। चाइना नहीं बता,
चाइना चाइना से आया। कोई नहीं बेटा, आपने तो सर लॉकडाउन में शादी भी कर ली। हम लोग आने वाले थे ना, हम लोग प्लान कर रहे थे ना। टिकट बुक था। टिकट विकेट निकाल के राहुल तो एक दिन बाद निकलने भी वाला था शादी से एग्जाम के लिए, उसकी केटी की एग्जाम। क्या करने का बेटा, लॉकडाउन में मुझे लगा कि सबसे अच्छा मौका है शादी करने का, तो मैंने कर दिया। सच्ची में सर सच्ची में हमने शादी कर ली, मेहमान भी नहीं आए, बच गए पैसे। आप लोगों को पता है सिर्फ 5 जन को लेकर गया था, इंक्लूडिंग मी। जैसे कि आपकी मतलब आपको करनी थी वैसे ही हो गई। मैंने अपनी मम्मी को भी लेकर नहीं गया, पता है क्या, मेरी सच्ची और मम्मी। सर जो शॉपिंग किया था, कपड़े वगैरह शॉपिंग किए थे, उसका क्या? बेटा मेरे शादी, हाँ बेटा मम्मी को भी लेकर नहीं गया, मम्मी को भी बोला बैठो घर पे, मैं अकेले आता। मैं लेके आता उसको। मैं लेकर नहीं सिचुएशन ऐसी थी, मतलब कि सिर्फ 5 ही जन अलाउड थे। ठीक है, शादी में सिर्फ 5 ही जन अलाउड थे, तो वो हिसाब से मम्मी को लेकर नहीं गए, मेरे चाचा वगैरह सब लोग आए थे। सिचुएशन सर जो शॉपिंग किया उसका क्या? बेटा शॉपिंग किया, पता है मैंने शेरवानी वगैरह सिलवाई थी, और फिर पता चला जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन तक शेरवानी वाला आया ही नहीं। बोलता सर देता हूँ। मैं बोला भाई मेरे को 3 बजे निकलना है, 3 बजे निकलना है। बताए 2:45 बजे उसने मेरे को शेरवानी हाथ में दी, वरना मेरी 3 बजे की बस थी, मेरे को विदाउट शेरवानी जाना पड़ता है शादी करने के लिए। मैं अपने को 3/4 में तो मैं शादी करने वाला था, मेरे पास कपड़े ही नहीं थे। हो जाता सर, ट्रेंड हो जाता, फिर ट्रेंड हो जाता। वो तो मेरी इज्जत बचा ली, वो शेरवानी वाले ने मेरी इज्जत बचा ली। 15 मिनट मेरी बस निकलने की, 15 मिनट पहले बचा ली। 15 मिनट पहले बेचारे ने मेरे को शेरवानी दे दी। किधर की शादी सर? किधर, कौन से? गुजरात। अच्छा आप गुजरात गए? अरे तो बस बुक किया ना, जाने के लिए कौन बस बुक करेगा 5 लोग के लिए? नहीं अभी सब बंद हो गया, तो बस तो चालू है। और क्या, कार अपनी प्राइवेट कार करके जा सकते हैं। हाँ नहीं, आते समय हम लोग ने प्राइवेट कार की थी, जाते समय तो मैं बस से गया था, बट आते समय मैंने प्राइवेट कार की थी। सिर्फ 5 जन इंक्लूडिंग में, और 4 जन, और फिर आते समय मेरी वाइफ को लेकर आया, खत्म। 4-5 जन। आपको तो सर ऐसे ही करना था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, आराम से। आप लोग को पता है क्या, मतलब मैं अपने गाँव में गया, मेरे को ना ऐसा अंडरग्राउंड जैसे कोई मुजरिम आता है वैसे ट्रीट करते हैं सब लोग। नहीं मतलब इतना ना कि मतलब मेरे को छुपा के रखा दूल्हे को, कि अरे गाँव वाले देख जाएंगे तो क्वारंटाइन में कर देंगे। मतलब क्वारंटाइन मतलब घर में ही रखेंगे ना, और कहाँ लेकर जा सकते। अरे एकदम छुप के शादी, मतलब मेरी शादी होने के बाद है ना, मेरी जो गाड़ी आती है ना, वो भी मेरे घर के सामने है, और फटाक से घर के अंदर घुस जाओ, तुम्हें मत दिखाओ। कोई नहीं, यही तो होती है सर क्वारंटाइन शादी। एक चीज का मजा आता है, अभी आपके पास किस्सा मिल गया ना सर सुनाने। अरे हाँ बहुत ज्यादा। हमारे आपके शादी के टाइम कोरोना आया था। मेरी शादी के टाइम पे कोरोना आया था। शादी के करने के बाद है ना, मेरी बीवी बोलती है अरे आप कहीं लेकर नहीं जाते। बोला कहाँ लेकर जाऊं? वो भी आपको मिल गया बहाना घुमाने भी नहीं। मतलब ये तो पक्का है, मतलब आज मतलब कटाने थी है मेरा। वो बोल भी नहीं सकती ना कि घुमाने ले चलो करके। ये पार्ट कट बेटा, ये पार्ट कट। ना कुछ नहीं बोल रही थी, जैसे उसको मालूम पड़ा यूट्यूब पे जाने वाला, बड़बड़ चालू हो गया उसका। अरे तो बोलेंगे तभी तो बिकेगी। हाँ बोलो बेटा। नीचे बीट बॉक्स करने वाला कहाँ पे? हाँ बीट बॉक्सर गाँव में है। बस यहाँ सबको छोड़ के अकेले गाँव चला गया। सोचो, बड़े वादे किए थे साथ निभाने के, कोरोना में तो सबसे पहले तुम ही साथ छोड़कर चले गए। वाह दोस्ती, वाह यारी, वाह वाह वाह। बोला था 7 जन्म, बोला था 7 जन्म साथ निभाएंगे, कोरोना क्या आ गया, तुम तो चले गए अपने। कोई नहीं, अपार्ट फ्रॉम द जोक। तो थैंक यू सो मच और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।
आप लोग से भी हम लोग हैप्पी को टीचर्स डे Happy सर। teachers, sir. पहले तो विश ही नहीं किया। सर ये तो विश नहीं किया। एक साथ करेंगे ना सर, हैप्पी टीचर्स डे। चलो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आप लोग भी आप एक मिनट मैं बोलूं। मैंने हाँ पहले सर। हाँ, टीचर को भी स्टूडेंट से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, जैसे कि कमेंट पास कैसे करना है, ठीक है, टीचर का डिसरिस्पेक्ट कैसे करना है, ठीक है? आप लोग को देखकर भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हुए, ठीक है। तो हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। आप लोग से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है लाइफ में हम लोग को, कि मतलब आप लोग पे जो एक्सपेरिमेंट किया वो नेक्स्ट बेस्ट पे नहीं करना है, ये चीज सीखने मिलती है। ऐसा है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। बोल के ठीक इधर है, है कोई बात मनाली वाला। गुरु गायब। ठीक है, एंड करें मीटिंग। अच्छा लगा हाँ, आप लोग सर। से बात करने के लिए। बाय सर। काफी फ्रेश हो गए। सर बाय 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 सर, बाय बाय मिलेंगे फिर बाय कभी सब पक्का, लोग पक्का। एक साथ। बाय 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 बाय। बाय।